अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। बिजली की कीमतें और अवाम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे हम बिजली के नरखों के हवाले से कि बिजली के नर्ख जो थे वो 45 से 48 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है वो घरेलू सार्फिन का जो यूनिट है वो पहुँच चुका था। मगर अब सरकार ने जो है वो ये देखा है कि 7 रुपये 41 पैसे की जो कमी की है, क्या वो आवाम को कबूल है? क्या इससे बिजली के बिल जो है वो कम हो सकेंगे? क्या जो एक फ़िक्स टैरिफ इन्होंने लगाया हुआ है, क्या उस फ़िक्स टैरिफ में भी कोई कमी लाएंगे? और कितना आवाम जो है इसको देखती है कि ये कितना उनके लिए फ़ायदेमंद आता है? तो आवाम से जब बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इसके ऊपर उनकी राय है, और ख़ास तौर पे कारोबारी हज़रात लोगों की, कि वो क्या समझते हैं कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं जी कि बिजली के नरखों में कमी हो गई है, क्या समझते हैं कि अच्छा इकदाम? कुछ भी नहीं, सब चोर हैं। सब चोर हैं। 7 रुपये 41 पैसे की कमी कह के इन्होंने बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सिस भी अब लगाना शुरू कर दिए हैं। जो मर्जी कर लें, एक साइड से खाएंगे दूसरी साइड पे खिला देंगे। बस किस ये तरीके कुछ से हो रहा है। दूसरी साइड पे किस तरीके से पैसा कोई कलमा बढ़ाएंगे? पढ़ के मुसलमान जो है ना इस हुकूमत में आएगा ना, जो सही दिल में इसके मुसलमान होगा, ईमान होगा, जिसे पता होगा गरीब की कैसे खिदमत करनी है। ये तो वक्ती बातें हैं, बढ़ा दिया घटा दिया। यानी कि इस पे अगर इन्होंने कमी भी की है, मगर फिर आपके कहने का मकसद ये है सब कि चोर हैं। ये फिर दोबारा बढ़ा देंगे। चोर हैं, बात ही खत्म। चोर हैं जी, सब चोर हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? जनाब ठीक ठाक। सर ये बताएं कि सरकार ने अब जो है वो बिजली के नरखों में कमी की है, जी क्या समझते हैं कि बेहतरी हुई है? सर जी, आवाम को पागल बनाया हुआ है। 15 रुपये यूनिट था, उसको उठा के 70 रुपये पे ले गए। अब वो 7 रुपये कम करके जी आवाम को जो है ना खुश कर दिया जी। 7 रुपये हमने कम कर दिए, कम नहीं किया। ये तो आवाम को एक किस्म का पागल बनाया हुआ है इन्होंने। यानी कि बढ़ाया फिर खुद भाईजान बढ़ाया ज़्यादा घटाया कम। वही ना, 500% बढ़ा दिया, उसको जो है ना 5-10% कम करके, तो क्या आवाम को उसको में रिलीफ मिलना है? तो इन्होंने अब वो जो 200 यूनिट का बिल पहले वो 2-2.5-3 हज़ार पे आता था, वो फिर वो पहले 10,000 आता है, अब 9,000 आएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ना है 1,000 रुपये में से? मुझे बताएं आप। यानी कि मामूली फ़र्क पड़ेगा अगर कोई पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप एक चीज़ को 10 रुपये वाली चीज़ को पहले 70 रुपये का कर दें, फिर उठा के फिर उसको 10 रुपये कम कर दें, 60 रुपये पे ले आएँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना? मुझे बताएं आप। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि कितनी कमी होनी चाहिए थी? क्या इसे वापस 15 रुपये पे करना चाहिए? भाईजान बिल्कुल करना चाहिए। वो किस तरह करेंगे? जी वो किस तरह करेंगे? बढ़ाया किस तरह था? सही बात है जी, इन्होंने जी कमी नहीं की, जिसकी वजह से आवाम जो है वो अब परेशान है कि जो भी इन्होंने कमी करनी है वो वक्ती कमी है। मज़ीद जी लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? क्या हाल है जी? अच्छा ये बताओ कि बिजली के नरखों में जो कमी की गई है, क्या आवाम के लिए, ताजरों के लिए फ़ायदा है उससे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जिसका बिल पहले 5-6 हज़ार आ रहा है, उसका बिल ज़्यादा तो नहीं है ना। मतलब मीन्स के दो उसके 100 यूनिट चलते हैं, 150 यूनिट के हिसाब से बिल आ जाता है। उसमें 7 रुपये से ताजिर को क्या फ़ायदा होगा? यानी कि फिर ताजर को फिर किस तरीके से फ़ायदा? 7 रुपये यूनिट अगर कम होता है तो आप ये देखें ना कि जिसके तकरीबन 100 यूनिट चल रहा है तो उसे तो 70 रुपये का तकरीबन फ़ायदा हो गया, 700 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये 700 का फ़ायदा कैसे हो गया, मुझे समझाएं ना। सर देखें ना, 100 रुपये का अगर 100 यूनिट चला है, जी ठीक है, और 100 यूनिट जो है वो अगर हम 7 रुपये की कमी देखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 700 रुपये तो बन गए ना। 700 रुपये की तो कमी आ गई उसके बिल में। ये तो जब बिल में कमी आएगी, बिल आएगा हमारे सामने, हम फिर ही कहेंगे ना। तो ऐलान तो हो गया ना, अब तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका कि जी 7 रुपये 41 पैसे की कमी कर दी गई है घरेलू सारिफिन के लिए भी, और 7 रुपये कुछ पैसे जो है वो कमर्शियल सारिफिन के लिए। फिर मार्च का बिल आने वाला है, अब आजकल में बिल आ जाएगा, देख लेंगे हम कितना फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप लोगों को खुशी नहीं होती और बिल जो है उसी तरीके से आते हैं, फिर क्या तजवीज़ देंगे कि किस तरीके से कमी ला सकते हैं?
फ़िलहाल जो बेहतरीन तरीका है वो तो सोलर पे शिफ्ट होना है, लेकिन क्योंकि हमारी आवाम अभी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हर बंदा शिफ्ट हो सके, तो जो इस पोजीशन में है कि वो लोगों की हेल्प कर सकें इस मामले में, वो करें बढ़ के आगे। जी बढ़ के आगे हेल्प करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अस्सलाम से ठीक है? वालेकुम, करम। ये बताएं कि बिजली के नरखों में कमी कर दी गई है, क्या समझते हैं कि फ़ायदा होगा एक आम शहरी को? नहीं हो सकता, ये इस हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो फिर किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, मुझे ये देखो, बताएं। बेहतरी हो तो- आवाम किस तरीके से खुश होगी? आवाम के लिए वो सोचते कुछ नहीं है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है सर, आपको सर पता है। 7 रुपये 41 पैसे कमी तो कर दिया, अब और क्या दिखाएं वो आपको? फिर आएंगे बिल तो वो तो समझ आएगा, बाद में पता चलेगा। अभी तो देखें, पहले बड़े बिल बड़े हैं सर, यकीन करो कमरा छोटा सा है बिल्कुल, बस बिल 10 कितना बिल आता था? 10-10 हज़ार ऐसे ठोक देते थे। कितने यूनिट चलते थे? यूनिट तो कम से कम ऐसे समझे, जो पहले 300 रुपये का आता था, 250 रुपये का आता था, वहाँ उन्होंने जैब पहुँचा देते हैं। तो वो कभी यूनिट चेक किए कि यूनिट कितने चले? और यूनिट का नहीं समझ करते, वो बताते नहीं है यूनिटों का। आप देखें सर, आप बिल भी के ऊपर देखते लिखा होता है सर सारा कुछ। सारा कुछ देख लेना आप खुद ही, वो समझ क्या करते हैं। चले जी, ये तो फिर आवाम को जी बिल भी अभी समझ नहीं आ रहे, मगर आवाम जो है वो यही कह रही है कि हमारे लिए इसमें फ़ायदा नहीं है। तो आवाम जो है वो बेचारी जो है वो किस तरीके से जो है वो इन बिजली के बिलों के ऊपर रद्द अमल दिखाएगी, वो अभी हम आपके सामने देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खून खराबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये बताएं आज साहब के बिजली के नरखों में 7 रुपये 41 पैसे की कमी की, बिल्कुल तो फ़ायदा हुआ है? इतना फायदा हुआ कि जो बिल कभी 5 रुपये का आया करता ना, वो 1400 का आया। 5 कितने का? ये देख, एक यूनिट नहीं चला, 1400 का बिल है। यूनिट एक नहीं चला है, 1400 का बिल है। ले जी, ये हालात है जी ये फायदा हुआ भाई। कि यूनिट जो है वो ये देखें जी 305 और 305, यानी कि प्रीवियस रीडिंग भी 305 और प्रेजेंट रीडिंग भी 305, 0 यूनिट। और बिजली के अंदर टैक्सेस इतने लगा दिए गए कि वो बिजली का बिल जाके बनता है 1459 रुपये का। ये हालात हैं जी कि जब कमी की गई है तो यहाँ पर फिर 0 यूनिट का बिल जो है वो इतना ज़्यादा आया कैसे? तो हाजी साहब, ये इसमें तो इन्होंने एक तो 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस लगाए हुए हैं, भाई जो मीटर का रेंट, अभी उन्होंने अपना पेट नहीं भरना। मीटर का रेंट 1000 रुपये लगाया हुआ है, आज से GST 181 रुपये लगाया हुआ है, बेटे, इनकम मैंने टैक्स जो है ना, 83 रुपये। अयूब की उम्र से देखता आ रहा हूँ, 73 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अल्लाह बचाए, अब तो मौत आ जाए तो अच्छा है। इतने परेशान हो गए, अब कारोबार टकेगे नहीं। मैं अगले साहब कहते हैं बिजली घर के बर्तन बेच के बिजली बिल पूरे करे लोग, यहाँ हम देखते हैं सारे उठाए फिर। भाई क्या बात है भाई, बोला जी 20,000 का बिल आगा, सुई गैस का बिल 20,000 रुपये का। और बोलो क्या करेगी आवाम? आप ये नहीं समझते कि ये जो इन्होंने जहाँ पर बिजली के बिलों में कमी की है, ये फिक्स चार्जेस और ये जो टैक्सेस है इनमें भी छूट दे दी? असल तो यही बर्बादी से ख़त्म करो। किस चीज़ के टैक्स है ये जी हमारे खून मीटर में रेंट प्यास लिखा हुआ है जी, है? मीटर रेंट लिखा हुआ है। मीटर रेंट यार, हम देखो आप मेरे से एक चीज़ खरीदोगे, आप पैसे दोगे तो लूँगा ना, रेंट किस चीज़ का है? यानी कि खरीदो भी और उसका रेंट भी दो, रेंट भी दो, कीमत भी अदा करो और फिर उसका इस्तेमाल करने का रेंट भी दो। ये तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? डंडा चोरी, बत्ताखोरी नहीं? बत्ताखोरी कह दो, डंडा चोरी कह दो, एक ही बात है। बत्ताखोरी चल रही है। बत्ताखोरी जी, ये वाकई बात सच है कि इस वक्त आप ये देखें कि इसके ऊपर सरचार्ज मीटर का रेंट जो है वो 1000 रुपये लगा दिया गया और सर्विस रेंट भी 7 रुपये है और उसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस -2 रुपये और 12 पैसे। जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो माइनस की भी मुझे समझ नहीं आती। और इसी के साथ साथ जो इस वक्त GST है वो 181, इनकम टैक्स जो है वो 83, एक्स्ट्रा टैक्स 40 और इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स जो है वो 50 रुपये लगा कर टोटल जो है वो तकरीबन जो है वो 403 रुपये का टैक्स जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। और 1000 रुपये फ़िक्स रेंट के साथ ये 1400 समथिंग का बिल जो है वो आवाम को जारी किया गया है।
सरकार जो है वो इस तरफ तवज्जो दे, ना कि बिजली के बिल जो उन्होंने नर्ख कम किए हैं उनमें नरखों में कमी तो सही बात है, मगर इसे और भी कमी लाई जाए और ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं इनको भी ख़त्म किया जाए। मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब मज़ीद हम अंदर चल रहे हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाय सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। ये बताएं कि जी बिजली चल रही है, बिल्कुल चल रही है। रेट नर्ख जो है वो कम हुए हैं, खुश है? बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हमारे संभालने नहीं जा रहे, इतनी खुशी हो रही है हमें। यानी कि चले जी माशाल्लाह, फिर हुकूमत से इसका मतलब खुशी तो हुई आपको कि हुकूमत ही आई है असल मायनों में जो है। तो नून लीग ने फिर 7 रुपये 41 पैसे कमी करके आवाम वो को सिर्फ खुशखबरी टीवी दी। की हद तक है, रियल में कहाँ पे है मुझे बताओ। अगर कौन सी चीज़, चिकन ही देख लो अब कितना महंगा हो गया, लोगों ने दुकानें ही बंद कर दी हैं अपने नीचे। तो फिर किस तरीके से आवाम खुश हो सकेगी? आवाम को रिलीफ दिया जाए ना, सिर्फ आदमी बातों तक थोड़ी है ना। तो अब जो इन्होंने ऐलान किया है सर, ये तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया ये गया तो ना? किया गया ना अभी। अब बाबा के आपने खुद ही तो जवाब दे दिया है, उसका जो है उसका 0 यूनिट पे उन्होंने जो है ना फ्यूल प्राइस की उसमें मद में भी काट दिया है, जबकि यूनिट तो जला ही नहीं है। फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मज़ीद टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, उसके अलावा क्या रह गया है? फिक्स चार्जेस, बहुत से टैक्स है। जब कुछ नहीं समझ में आता फिर वो कहते हैं मज़ीद टैक्स, मजीद टैक्स। हाँ। तो फिर क्या करे सर आवाम? सरकार को आवाम किस तरह? पिसती आ रही है और पिसती रहेगी। आवाम पिसती आ रही है, पिसती रहेगी इसी तरीके से। इसी तरह तब है। फिर तब्दीली किस तरह ला सकते हैं? चेंज किस तरह आ सकता है? चेंज तो बस अल्लाह पाक की तरफ से कोई आगे भी नहीं, हुक्मरान तो आगे जो एहसास वाले हैं, जिनके एहसास से बाहर हैं वो एहसास करेंगे। जो गरीब नीचे से उठ के आएगा ना वही एहसास करेगा जो है। गरीब को फिर आना चाहिए, वो आ क्यों नहीं रहा? उसको बेचारे को आने नहीं देते ना, वसाइल नहीं है। आप मैं लड़ सकते हैं इलेक्शन? नहीं जी, मेरे पास तो इतना वसाइल नहीं है। बस फिर आएंगे कैसे? करोड़ों रुपए की है एमपी के इलेक्शन के लिए, नहीं, एमएनए की अब बेस पे देखा जाओगे जो और- असूली तौर पर देखा जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी आप इतने लाख रुपए जो है ना वो सिर्फ खर्च कर सकते हैं। तो अगर चंद लाख रुपए अगर एक आम शख्स खर्चा करके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ज़रूर करोड़ों रुपए लगाने होते हैं। वो वो करोड़ों सिर्फ रुपए वहाँ तक बातों तक अच्छा लगता है। जब तक आप देखे नहीं चढ़ाओगे, डेरे नहीं बनाओगे, नहीं खिलाओगे, लोगों को कैसे आएंगे? यानी इसका मतलब फिर आपके कहने का मतलब ये है कि आवाम खुद भी नहीं चाहती कि कोई नया बंदा आए। बस ऐसे ही वो जो आजमा चुके हैं उन्हीं को आजमाना चाहती है। माल पे धमाल है, माल व धमाल, बस। वाह जी वाह। हाँ। और वो धमाले हम देखते हैं हाँ, जी, बदमाश। जीतने के बाद वो धमाले भी डाल रहे माल होते पे धमाल है, जिस पे माल है वही है। हैं। जिस पर माल है जी, उसके जिसका पैसा जाहिर सी बात है वही कामयाब है। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर ये बताएं कि बिजली ने के नरखों में कमी कर दी गई है, क्या समझते हैं कि घर और दुकानें जो हैं वो जो लोग चला रहे हैं वो सही चलाएंगे? अब तो जाहिर सी बात है बिजली के बिल जो है वो कम आएंगे। नहीं, बिजली का बिल कम होने से दुकानों को चलाने का ताल्लुक समझ नहीं पाया मैं क्या कह सर वो ये कि जी जब लाखों रुपए के जो बिल आते हैं दुकानों के, लोग कहते हैं जी कि रेंट भरें, बिजली के बिल भरें, दुकानों के किराए भरें, क्या करें? तो अब तो मेरे ख्याल से बिजली के नर्ख जो कम हुए हैं उससे फ़ायदा तो होगा ताजर को। वो मिसाल है ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं इससे पड़ेगा, लेकिन चलो इतना तो एहसास हुआ उनको कि इस वजह से आवाम को तकलीफ़ है। ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है कि उनको एहसास है कि लोग तकलीफ़ में हैं मुब्तला। तो मैं भी अल्लाह करे उनको मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। तो मज़ीद कोशिश अच्छी है बहरहाल, मज़ीद आसानियाँ किस तरह सर कर सकते हैं? इसमें अभी मज़ीद कमी की गुंजाइश है और होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि जो मुतबादिल ज़राए हैं जैसे सोलर है उसको भी जो है वो हर आदमी लेकर आए? हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो। अच्छा, हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो बहुत सारी अक्सरियत आवाम हैंड टू माउथ गुजारा कर रही है इस वक्त। तो सबके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को ही कुछ सोचना चाहिए कि जितनी गुंजाइश इसमें मज़ीद है वो की जाए। सर ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी मरीम नवाज़ साहिबा ने कि जी सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाएंगे, एक मुस्तफ़ा तबके को जो है वो हम घरों में सोलर लगवा कर देंगे, तो ये क्या अच्छा इकदाम नहीं था? देखो जब प्रैक्टिकली नज़र आएगा तो पता चलेगा। इकदाम तो अच्छा है, मंसूबा अच्छा है, लेकिन वो लोगों की रेंज में आता है तो पता चलेगा ना कि उनको मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो तो जब प्रैक्टिकली होगा तो पता चलेगा ना। अभी तो सिर्फ मंसूबा ही है ना, नज़र तो नहीं आया ना आपको कहीं पर भी उस किस्म का इम्प्लीमेंट होता हुआ। लोगों ने दरख्वास्तें तो दी हैं, दरखास्तें दी है ना, बाकायदा उसकी वर्किंग नज़र नहीं आ रही ना अभी।
वर्किंग नज़र नहीं आ रही, यानी कि वर्किंग हो तो फिर फिर आवाम पता चलेगा कि ले जी, वर्किंग होनी चाहिए जी। जब तक आप वर्किंग करके नहीं दिखाएंगे, जब तक आवाम तक रसाई उसकी यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक आवाम को रिलीफ जो है वो मिल ही नहीं सकता। ऐलानात तो किए हैं, वादे किए हैं आपने, मगर उन पर इम्प्लीमेंट जो है वो भी होना चाहिए। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आपकी। अच्छा ये बताएं कि वर्किंग करते हैं आप, जॉब करते हैं? नहीं, मेरी दुकान है धागे। अच्छा, आपकी धागे की दुकान है, ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप भी दुकानदार हैं, ताजिर हैं जी। तो ये बताएं कि फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको कि जो बिजली के नर्ख कम किए गए हैं? नहीं, ये जो इन्होंने कमर्शियल में वो लगा रखा है ना कि 1000 रुपये फिक्स, ये इनको ख़त्म करना चाहिए। तकरीबन 1000 रुपये फिक्स टैक्स, फिक्स लगाया हुआ है, वो तो हर हाल में आता ही आता है। यानी कि वो रेंट जो इन्होंने लगाया हाँ, वो लगाया हुआ है ना, वो ख़त्म करना अच्छा, चाहिए। आवाम ये भी कह रही है कि अभी हमने बात की आवाम से, तो वो उन्होंने बताया कि जी जब हम बिजली का मीटर लगवाने जाते हैं तो उसके हम पैसे देते हैं, हाँ, वो बिल्कुल। परचेज़ करते हैं, डिमांड नोटिस भरा जाता है, बिल्कुल। तो फिर उसका रेंट लिया जाता है। हाँ, तो 1000 रुपये फिक्स है, वो तो आना ही आना है। बिल उसके अलावा है, 1500 रुपये बिल भरा है हमने अभी। अच्छा, उसके अलावा भरा 1500? नहीं, 1500 रुपये टोटल बिल भरा है। कितने यूनिट चले? एक यूनिट, एक यूनिट का 1500? 1500 रुपये। ले जी, एक यूनिट का 1500। और अभी हमने आपको दिखाया था कि उनके 0 यूनिट थे और उनका 1459 रुपये। ऐसे ही ऐसा ही है। एक यूनिट 1500 रुपये बिल भरा है हमने। तो अगर देखा जाए तो 1460 रुपये भी लगाए जाए तो 40 रुपये यूनिट आपको पड़ा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो कमर्शियल यूनिट फ़ायदे में नहीं गया? कमर्शियल ही है ना वो तो लोग कहते हैं जी कि 60 रुपये यूनिट हैं, 80 70 रुपये यूनिट है। वो जो इन्होंने जो फिक्स करा ना, पहले तो मैं 400-500 रुपये बिल आता था, अब इन्होंने पकड़ के बढ़ा दिया, सब 1500 रुपये बिल आता है तकरीबन। बंद भी हो तो 1460 रुपये तो पक्के हैं ना। बंद पे भी 1460 रुपये, ये जी ये गलत है कि आप ये देखें कि एक शख्स ने आपकी सर्विसेज को इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर उस पर टैक्स किस चीज़ का? टैक्स तो उसका नाम होता है कि जब आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जब आप कोई सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद उसका जो है वो टैक्स लिया जाता है। जब आपकी एक सर्विस हमने इस्तेमाल ही नहीं की तो उसके बाद टैक्स उस पर किस चीज़ का? और रेंट जब आपसे एक चीज़ परचेज़ की जाती है, क्योंकि डिमांड नोटिस उसका भरा जाता है और डिमांड नोटिस भरने के बाद जो है आवाम जो है वो मीटर जो है वो उनकी मलकियत हो जाता है। मगर अब ये देखते हैं कि अब आप उसका रेंट भी ले रहे हैं, इससे बेहतर है या तो फिर आप उस मीटर को पैसे ही ना चार्ज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर आपका तो बिजली से ही रिलेटेड काम है, तो बिजली के नरखों में कमी की गई है, क्या समझते हैं कि फ़ायदा होगा आप जैसे ताजरों को? कमी की गई है? हाँ जी, 7 रुपये 41 पैसे और 7 रुपये 56 पैसे। यार जब बढ़ने का होता है तो मतलब ये कम करने में इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। 6-7 रुपये जो कम हुए हैं, बाकी ओवरऑल खाने पीने का है, पेट्रोल का है, ये चीज़ें भी हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं जो इन चीज़ों में होनी चाहिए। यानी कि ताजिर आप जैसा जो एक मेहनत कश बंदा है वो खुश है कि इस फैसले से या नहीं है? हम खुश ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से खुश है, बाकी तो कोई हालात नहीं है। यानी कि हुक्मरानों से खुश नहीं है, अल्लाह की ज़ात से खुश है। अल्लाह की ज़ात से अल्हम्दुलिल्लाह भी खुशी तो सर हुक्मरान जो हैं वो भी तो मुसल्लत अल्लाह ने किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने सिलेक्ट किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ शुक्र अल्लाह का, इसके बारे में क्या कहना है सर? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ही जो है आवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकती है, उसके पास अल्लाह का शुक्र अदा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वही बात है कि टैक्सेस में कमी जो है वो ख़त्म की जाए और रिलीफ जो है वो और दिया जाए। मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमने बात की थी कि बिजली के नरखों में कमी से आवाम को जो है वो फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी जानिब आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है उसकी मुंतज़िर है और आवाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मांग रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो 7 रुपये 41 पैसे और 7 रुपये 56 पैसे जो बिजली के नरखों में कमी की है, क्या आप समझते हैं कि आवाम को उससे फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक आम आवाम को यानी कि फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। 50 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कम करना, कोई ये तो नाइंसाफ़ी है ना, कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है ये। ठीक है, आवाम को जब तक है ना, ये जब तक ये पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, ठीक है, महंगाई कम नहीं होगी, इससे 7 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को। ये कोई एहसान नहीं किया हुकूमत ने हमारे पे। अब इसने 7 रुपये कम किए, आगे 50 रुपये बढ़ा दें, कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को तो इसका। यानी कि आपको ये भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में बढ़ा ना दे? ये भाईजान जी, ये दौर ये चल रहा है, हुकूमत ये चल रही है, 7 रुपये घटा के आगे 30 रुपये बढ़ाएगी, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका हमें। ठीक है, ये तो डर है जी। ये आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये बढ़ाएगी, क्योंकि देखो कमी भी तो की है। ये इस कमी का तो हमें जब फ़ायदा होता है ना कि भाई आपने 50 रुपये बढ़ाए, 30 रुपये पेट्रोल कम किया है, ठीक है ना, आपने बढ़ाए 30 रुपये, 7 रुपये कम करके, ये तो आवाम पे कोई एहसान नहीं किया। ठीक है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है भाईजान, ये तो कोई फ़ायदा नहीं। आवाम जी इस वक्त आवाम को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चले जी, आवाम की राय है और आवाम जो है वो यही कह रही है कि इस वक्त मिला जुला रुझान है कि कहीं फ़ायदा भी हुआ है और कहीं नुकसान भी हुआ है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? सर ये बताएं कि बिजली के नरखों में कमी होने से आम शख्स की ज़िंदगी पे क्या असर होगा? असर तो होगा सही, लेकिन कमी होगी। ये अभी मेरा 7,000 का बिल था, 15,000 रुपये का देके बैठा हूँ, नजायज़। 7,000 नहीं, 7,000 का बिल 15,000 का क्यों दिया जी आपने? वो मेरा मीटर उन्होंने किया चेंज, सही है, उसके वो यूनिट लगा दिए कि जी ये बकाया जाता आपकी तरफ ना, आपको बताया गया कि इस्तेमाल हुआ नहीं कुछ भी। बिजली वाला भी कह रहा कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, मुझे पता, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। नहीं जी, ये देखें जी, इधर आए जी। अब ये देखें कि इन्होंने ये फरवरी में बिल भरा, उन्होंने 5,135 रुपये का, और फिर मार्च के अंदर जो है इनका जो बिल है वो आता है 198 यूनिट इस्तेमाल करते हैं ये, और 7,000 जो है उसका तकरीबन 7,311 रुपये का बिल बनता है। मगर अब इन्हें भरे कितने जाते हैं? 15,232 रुपये। अब आप ये देखें कि ये इनकी बदमाशी है कि वापडा वालों की, कि हाथ से यूनिट के पैसे लिख कर दे दिए हैं कि अब आप ये भरें। कोई ऐसा कानून नहीं है इनके पास कि इस कानून के तहत जो है हमने चेक किया है और इस कानून के तहत जो है वो हमने मीटर पर रीडिंग आई है या वो इस्तेमाल हुए हैं, और उसके बाद हमने वो इजाफी बिल जो है वो कंज्यूमर के ज़िम्मे डाल दिया। मगर हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर के पास सिवाय इस बिल के और कोई प्रूफ ही नहीं है, और एक आप पेन से जो है वो लिख कर दे देते हैं आवाम को कि आपने इतने पैसे भरने हैं। इसका जो सदेबाब है वो कौन करेगा? मैंने ये देखो ना आप कि बिल कितने का, वो मैंने देखा है, बिल जो है वो 6-7 हज़ार रुपये का है और भरे आपने 15,000 है। ये 7,000 रुपये का मैंने बिल भरा है, ये 7,007 रुपये का, और ये इन्होंने वसूल की है 15,200। वही मैंने बताया। ये देखो 100 कितने यूनिट का बिल है? ये 198 मैंने वही चीज़ ही बताई है कि ये मैंने यही बिजली वाला भी कह रहा है मुझे कि भाईजान ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन आपको भरना पड़ेगा, आप दफ्तर जाओ। ज्यादती है तो फिर ज्यादती, इसका मतलब ये है कि तुम मुंह से कह दो ज्यादती है, और मीठे बोल दो, मगर अमली तौर पर जो है वो तुम लोगों की जेब से पैसे निकलो। अब ये मैंने नजायज 8,500 रुपये उनको नजायज दिए हैं बिजली वालों को, नाजायज़ देने पड़े हैं जी। ये बताएं जी, ये हालात हैं कि नाजायज़ बेचारों को पैसे जो है वो भरने पड़ रहे हैं। अभी मजीद चाचू के पास 5-6 साल लगेगा जी। चाचू क्या ये कह रहे हैं? इतनी अंधी लगा रखी है आपने, हम कहाँ से दें? 1,800 1500 का बिल आता है, यहाँ क्या जलाता हूँ, कारखाना है, 5-6 यूनिट ज़्यादा 3-4 यूनिट हैं, अंधी लग रही है। 100 रुपया यूनिट भी दो ना, चोर के बच्चे, इनसे कहो कि फिर भी 600-700 बनेगा। 100 रुपया यूनिट भी लगा है, चोरी करके लाए हम अकेले आदमी हैं, क्या है, एक बल्ब जलता है, क्या है, यहाँ कारखाना है, मैं 1500 पर 1,800 2,000 भर रहा हूँ, अंधी नहीं लग रही? तो आपका बिल इतना ज़्यादा क्या? ये तो आप बिजली का काम कुछ नहीं करते यहाँ पे? नहीं, बस यही कुछ है। आज अब चला है पंखा, सर्दियों में कहाँ चलता था? ये एक बल्ब जल रहा है बस, वो भी यही कुछ। यहाँ क्या है, आपको देख के थोड़ी अंधेरा किया है, मैं तो अभी चला जाऊँगा, मेरी तो इस्तेमाल है ही नहीं। क्या जी? 11 बजे ये शॉप पर आते हैं, 5:30-6 बजे चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट भी नहीं चलता होगा इनका, और 11 यूनिट 9 यूनिट अगर महीने के चले हैं तो बिल इनका 2,100 रुपये 2,000 रुपये आ रहा है।
ले जी, तो अब ये जो इन्होंने 7 रुपए पैसों की कमी की है, वो तो अब अभी तक तो हमारा पिछला ही बिल आया है, वो तो जब नया आएगा तो फिर देखेंगे ना क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। अच्छा, अभी यानी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही? अभी कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि अभी फिर लास्ट बिल जो है ना ईद के बाद की डेट थी। और यूनिट देखो कितने हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे। कहाँ है, अंधी लगी पड़ी है। ये जी यूनिट चला है आपका एक, फिर और एक यूनिट पर 1471 रुपये का बिल है। मैं क्या करूं, 80 साल तो मेरी उम्र है, 84 साल, मैं कहाँ से दूं 1500 रुपये महीना। कहते हैं क्या बात है, मज़े लो, ये मज़े ले रहे हैं 1500 रुपये एक यूनिट का। ये एक यूनिट का बिल है जी, और ये देखें कि एक यूनिट कंज्यूम हुआ है और उस एक यूनिट का बिल जो है वो अब आप ये देखें कि 1471 रुपये उसका बिल बन गया। अच्छा, अगर हम इनकी एवरेज लगाते हैं यूनिट्स की, तो आप ये देखें कि इनकी कोई ज़्यादा बड़े यूनिट नहीं चल रहा है। 2, 4, 8, 9, 5, 12, 5, 1, 1, 1। अच्छा, एक यूनिट जो है, अब आप ये देखें कि एक जो है वो दिसंबर 2024 एक यूनिट चला है 1455 रुपये का बिल है। फिर जनवरी 2025 में वही एक यूनिट 1459 रुपये का बिल है, और फरवरी 2025 वही यूनिट 1471 का है, और अब मार्च में भी जो है वो 1471 रुपये का यूनिट जो है वो लगा दिया गया। और फिर वही चीज़ें इसमें भी कि मीटर रेंट है, टैक्सेस हैं, और टैक्सेस की भरें। हाँ जी, नया मीटर लगाया, कहते हैं बाबा जी आपका बिल, भाई कारखाना है, यहाँ मोटरें चल रही हैं, बल्ब तो यही चल रहा है बस। नहीं जी, बल्ब जो है वो बेचारे के पास चल रहा है, और इस वक्त आवाम जो है वो बेचारी तंग हो रही है कि इस एक यूनिट की खातिर उन्हें कितने हैवी पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है आप? घर का बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल आ जाता है 5000 6000। कितने यूनिट चलते हैं? चल जाते हैं 80 100। 80 100। अब जो घरेलू मीटर है, जो कमर्शियल नहीं है। अब ये बताओ कि अब जो इन्होंने कमी की है 7 रुपये 41 पैसे की घरेलू मीटर की, तो क्या समझते हो कि फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा तो होगा, यकीनन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना। अच्छा, फ़ायदा होगा, यानी कि हुकूमत ने काम अच्छा किया। काम अच्छा किया, अच्छी बात है जी। आप क्या कहेंगे भाई? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमारी महसूलत तो फिर काम बनेगा। हैं? हमारी फसूलतें तो हो ना फिर। हाँ, फजूलियात कम होंगी तो फिर जाहिर सी बात है जी। अब आवाम जो है वो इस वक्त यही बता रही है कि हमारे पास जो एक फ़ायदा है वो हमें सच मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हुकूमत जो है वो मज़ीद रिलीफ दे और टैक्सेस के अंदर जो है वो कमी करे, ताकि एक आम शख्स जो है वो बिजली के बिल भी अदा कर सके, अपना घर भी चला सके। लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम मज़ीद जो है अंदर आ चुके हैं बाज़ार के, और मज़ीद ताजिर जो हैं वो अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट में कमी की ऐलान किया गया है। क्या समझते हैं कि एक आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगियों में अब खुशी की लहर आ सकती है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे ना जो जैसे ऊँट के मुंह से ज़ीरा है ना, ये इतना उन्होंने ना कमी की है। बहुत बड़े बड़े प्लान करने चाहिए। यकीन करो, दुनिया इतनी परेशान है, अल्लाह ताला पूरे आलम के दुख दूर करे, जिसके बारे में ना मैं बता नहीं सकता। आज लोग ना अपने घरों के सामान और ऐसे हालात आ रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तकरीबन हर घर का ना दरवाज़ा कुंडी खटखटा के ना उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो भी मुश्किलें हैं ना, उनको खुद पूछना चाहिए, ताकि उनकी तकलीफ़ें दूर की जाएँ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी ना तो अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन इस गवर्नमेंट को भी पूछेगा। तो ये बताएं, ये जो कमी की है, क्या इससे खुशी नहीं हुई आवाम को कि आवाम के लिए रिलीफ का सांस? क्या 400-500 रुपये बिल कम आ जाएगा, और क्या होएगा बस? हाँ, इससे ज़्यादा और क्या होएगा? ये रिलीफ थोड़ी है। तो रिलीफ कितना होना चाहिए था? ये तो कोई आला पैमाने पे होना चाहिए था तकरीबन। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है ना जी, इसी तरह महंगाई नीचे आनी चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, तो क्या ऐसा तजवीज़ पेश करेंगे हुकूमत को कि जिस तरीके से वो महंगाई को कमी कर सके? हाँ जी,
इनको लोग हमारी मार्केटों के अंदर ये कहते हैं भी घी नीचे आना चाहिए और अल्लाह आपका भला चाहिए, जो खाने वाले पीने वाली चीज़ें, दालें वगैरह, चावल। सर रमज़ान के बाद तो अब ये कम हुई हैं, इनके रेट कम हुए हैं? कोई ख़ास नहीं है, ऐसे ही बस तकरीबन वैसे ही हैं। चीनी के रेट देखें एकदम रमज़ान में जो है वो 170 तक पहुंच गया था, वापस अपने उसी ओरिजिनल प्राइस पे आ गई, 140 तक आ गया। शायद अल्लाह करे आ जाए आ जाए। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों से मोहब्बत करे, उनसे हमदर्दी करे, सिर्फ रेट नीचे ला कर। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पहले मुल्तान की फिर पूरे आलम की मईशत को दोबारा ज़िंदा करे। बाकी दुनिया बहुत परेशान है, दुनिया जी बहुत परेशान है जी। गवर्नमेंट अपना सख्त दिल ना करे इसके बारे में, गवर्नमेंट अपना सख्त दिल ना करे। हाँ जी, हाँ जी, इसे नरमी करे। नहीं जी, नरमी जो है जी वो लाए ताकि जो लोगों के रेट हैं वो कम हो सकें, बिजली के नरखों के जो रेट हैं वो कम हो किए जा सकें। तो मज़ीद जो है जी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब ये बताइएगा कि ये नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि बिजली के नरखों में कमी कर दी जाएगी, क्या समझते हैं कि आवाम के लिए फ़ायदा होगा उससे? जब कमी होगी तो पता लगेगा ना। एक साइड से कमी कर दो, दूसरी साइड से कुछ और लगा दो, कोई फ़ायदा नहीं उसको। फिर बात तो सही है, दूसरी साइड से आप क्या समझते हैं? आप क्या वो कोई और जो है टैक्स लगा देंगे? हाँ बिल्कुल, और टैक्स लगा देंगे। ये ख़त्म कर दिया बाज़ार, ये और रौनक बाज़ार होता था, ये कब्रिस्तान बना पड़ा, किसी पे काम नहीं, सुबह से भी ये गाहक आया उसमें पैसे नहीं। तो फिर ये तो बिजली के नरखों में जो कमी होगी ये तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इससे? वो तो जब कमी होगी तो कोई पता लगेगा कंडीशन का, क्या कंडीशन है। कमी होगी तो जी पता लगेगा, अभी तक जो है वो कमी जो है वो अभी पता नहीं चल रही। अवाम जो है वो यही डिमांड कर रही है कि कमी जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आनी चाहिए। जब नज़र आएगी तो ही जो है अवाम खुश हो सकेगी। तो अवाम की खुशी उस वक्त ही यकीनी बन सकती है जब बिजली के नरखों में जो वो कमी आ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। हजूर ये बताइएगा कि वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अभी ऐलान किया गया है कि 7 रुपये 41 पैसे जो बिजली के नरख हैं उसमें कमी कर दी गई है, तो क्या समझते हैं कि अवाम अब तो खुश होगी कि चले जी अब कोई महंगाई में कमी हुई? महंगाई में तो कमी नहीं होगी, बिजली में कमी हो जाए, महंगाई तो वैसी रहेगी, महंगाई नहीं कम होगी। नहीं तो बिजली के साथ ही चीज़ें मुंसलिक कर दी जाती हैं। अब जिस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक, अभी दुकानों के बिल जब हम जाते हैं हमने वो भी नोट किया है कि लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी बिजली के बिल इतने महंगे, क्या करें जी, चीज़ें महंगी करनी पड़ रही हैं। रेंट महंगा है जी, रेंट करना पड़ रहा है। तो रेंट वाले से जब बात करते हैं जी, मालिक मकान कहता है जी मेरा बिजली का बिल महंगा आ गया। असल में ये सारे के सारी है करप्शन का चक्कर। हर बंदे का जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो कर रहा है अपना काम। हुकूमत ऐसी की ऐसी चलती रहेगी, खुद भी खाएगी, आवाम को भी खिलाएगी, कुछ भी नहीं होता। आवाम को खिलाते हुए नजर आ रही है, आवाम तो कह रही है हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। आवाम तो खुद खा जाएगी ना। अच्छा, इधर से हुकूमत खा रही है, इधर से आवाम खा रही है। गरीब गरीब ही हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। चंद साल आएंगे, जिस तरह के वो कहा है ना कि एक मुर्दा है, मुर्दे के ऊपर 100 कोड़े मारो उसे असर नहीं होना। बेशक इसी तरह ये आवाम है मरी हुई, इसमें जितना बोझ डालोगे मर चुकी है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मरना इन सेंस इस वजह से कह रहे हैं कि इनकी सिलेक्शन पावर, इलेक्शन पावर नहीं है। इन्होंने सबने खाना है, सबने खाना है, इन्होंने सबने मिल के खाना है, कोई एक भी सही नहीं है, कोई एक भी सही नहीं है, सब चोर है। ले जी ये हालात आ गए हैं कि सब के सब जो हैं वो चोर हैं। और अवाम ऐसा क्यों कह रही है? वो इस वजह से कह रही है कि अब वो तंग आ चुकी है, वो तंग आ चुकी है इस हुकूमत से, इस तरह के पॉलिटिशियन से, सियासतदानों से, जो कि सिर्फ अपना मफाद जो है वो आगे रखते हैं और उसके बाद अवाम जो है वो बेचारी जलील हो जाती है और अवाम को जो है वो कुछ भी नहीं मिलता। मज़ीद आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। नज़रीन अब हम मज़ीद आ चुके हैं आगे और मज़ीद ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो 7 रुपये 41 पैसे बिजली के नरखों में कमी की है, क्या समझते हैं कि अब कोई खुशहाली की तरफ जा रहा है मुल्क हमारा? जी हमारा मुल्क इस टाइम बहुत खुशहाली की तरफ जा रहा है। ये बहुत अच्छा इकदाम है इनका, इसकी वजह से ना आवाम को रिलीफ मिलेगा, हमारे खुशहाली आएगी। हर तरफ जो बेरोज़गारी फैली हुई है, लोग ना बिल करते हैं, उसकी वजह से नीचे आ जाएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आवाम को। तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो टैक्सेस हैं
अगर उनमें भी कमी कर दी जाती तो और ज़्यादा रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकता जी था। जी, ये भी उनको ये करना चाहिए ताकि ना और भी नीचे डाउन आ जाए, हमारी आवाम खुशहाल हो जाए। आवाम खुशहाल हो जाए। सर क्या कहेंगे आप? जो कहते हैं ना 200 यूनिट के बाद जो ऊपर करते हैं, यानी कि एक जैसा यूनिट एक टैरिफ जो है वो रख देना चाहिए। 300 का 200 का जो है ना एक रख वो दे तो सिस्टम ज़्यादा खत्म कर देना बेहतर है। चाहिए। और ये जो आवाम फिर खुशहाल सुखी हो जाएगी। ये जो इन्होंने रेंट रखा हुआ फिक्स रेंट जो कि 1000 रुपये फिक्स चार्जेस रखे हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये फिक्स चार्जेस भी होने चाहिए? ये हो जाए तो कोई नहीं, मगर वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिट्स वाले हो जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। आवाम जो है जी वो यूनिट्स की मांग ज़्यादा कर रही है और कह रही है कि हाँ जाहिर सी बात है कि आवाम को फ़ायदा तो होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी हुई है और कुछ ना कुछ कमी की वजह से आवाम जो है वो इस वक्त खुश हो रही है कि चलें जी कोई एक रिलीफ का सांस जो है वो मिला है। तो मज़ीद जो है जी आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताएं अंकल जी कि बिजली के नरखों में जो है वो कमी की गई है, क्या समझते हैं कि फ़ायदा होगा आवाम को? हाँ इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये जो टैक्सेस लगाएं आपने, ये नहीं समझते कि ये टैक्सेस को ख़त्म कर देते तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता आवाम को? जिस तरह फिक्स टैक्स है, GST टैक्स है, ये इस तरह हज़ारों टैक्स जो है इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। चलो जी, उम्मीद तो है। आवाम ये भी कहती है कि जी ये बढ़ाते 50 हैं और घटाते 30 हैं। ये तो चला ही आ रहा है जी, ऐसा ऐसा निज़ाम सही होगा इंशाल्लाह। ऐसा सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा जी निज़ाम जो है वो सही होगा। और हम देख रहे हैं कि आवाम की जो है वो मिली जुली राय जो है वो नज़र आ रही है। आवाम जो है वो ये कह रही है कि जहाँ पर फ़ायदा होगा वहाँ पर मज़ीद फ़ायदा देने के लिए जो है वो टैक्सेस में भी कमी की जाए और जो बिजली के नर्ख कम किए इसमें मज़ीद जो है वो कमी की जाए ताकि आवाम जो है वो खुशहाल हो सके, उनका कारोबार खुशहाल हो सके, उनका घर जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। इसके साथ साथ सोलर पर चलने वाले जितने भी घर हैं और दुकानें उनको प्रमोट करें और सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि मुतबादिल ज़राए जो है वो बिजली के निकल कर आ सके ताकि आवाम जो है मज़ीद खुशहाली की तरफ जा सके। टीम पे नाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।